इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग की आंच अब भारत तक पहुंच गई है। बीते शुक्रवार यानी 13 जून को शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। निफ्टी 24,500 से नीचे खुला, लेकिन दिन के अंत में थोड़ी रिकवरी के साथ 24,700 के ऊपर बंद हुआ। इस उथल-पुथल में उन कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए जिनका इजराइल के साथ कारोबारी रिश्ता है। अगर यह तनाव और बढ़ा तो बाजार में और बड़ा भूचाल आ सकता है। इस वीडियो में हम आपको भारत की उन कंपनियों के बारे में बताने जा रहा है जो इजराइल में कारोबार करती हैं। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। युद्ध की वजह से इन कंपनियों के शेयर गिरेंगे या बढ़ेंगे, बीच तक इस बारे में आपको कोई सलाह नहीं दे रहा है। आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें। चलिए आपको बताते हैं कौन सी कंपनियां इस जंग की चपेट में हैं और मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असर क्या हो सकता है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते गुरुवार रात इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इस खबर ने वैश्विक बाजारों में खलबली मचा दी। भारत का शेयर बाजार भी इससे अछूता नहीं रहा। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखी गई। निवेशकों में डर का माहौल है, खासकर उन कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ी जो इजराइल में कारोबार करती हैं। साथ ही तेल की कीमतों में 12% की उछाल आई और ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इससे तेल कंपनियों और बाजार पर दबाव बढ़ गया। तेल की कीमतों में उछाल से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) पर बुरा असर पड़ सकता है। इन कंपनियों को महंगे दाम पर कच्चा तेल खरीदना होगा, जिससे उनका मुनाफा कम हो सकता है। लेकिन तेल उत्पादक कंपनी ONGC को फायदा हुआ और इसके शेयर 3% की बढ़त के साथ बंद हुए। इसका कारण यह है कि तेल की कीमत बढ़ने से उत्पादक कंपनियों को ज्यादा कमाई होती है। अडानी पोर्ट्स इस तनाव की सबसे बड़ी शिकार बनी। इस कंपनी ने 2024 में इजराइल के हाइफा पोर्ट में $1.03 अरब का निवेश किया था। ये पोर्ट उत्तरी इजराइल में है, जहां जंग का खतरा सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को अडानी पोर्ट्स के शेयर 3% गिरकर $1,402 तक पहुंच गए। कंपनी ने भले ही कहा कि हाइफा पोर्ट उनके कुल कारोबार का छोटा हिस्सा है, लेकिन निवेशक डरे हुए हैं। फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी सन फार्मास्यूटिकल भी मुश्किल में है। इसकी इजराइल की कंपनी तारो फार्मास्यूटिकल में बड़ी हिस्सेदारी है और टेवा फार्मास्यूटिकल के साथ भी कारोबारी रिश्ता है। इसके अलावा डॉ, रेड्डीज और ल्यूपिन जैसी कंपनियों के भी इजराइल में व्यापारिक संबंध हैं। मध्य पूर्व फार्मा प्रोडक्ट्स का बड़ा बाजार है। अगर जंग की वजह से वहाँ सप्लाई चेन बिगड़ी तो इन कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर असर पड़ सकता है। IT सेक्टर की बड़ी कंपनियां जैसे TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस इजराइल में सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती हैं। अगर वहां का बिजनेस माहौल खराब हुआ तो इनके प्रोजेक्ट्स और कमाई पर असर पड़ सकता है। ये थी इजराइल ईरान जंग का भारतीय शेयर बाजार पर असर की पूरी कहानी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि यह तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। बता दें कि बीच तक आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने के बारे में कोई सलाह नहीं दे रहा है। ये खबर हमने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। आप बिना अपने वित्तीय सलाहकार से बात करे किसी भी शेयर में निवेश न करें। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।